500 वर्ष पुरानी बात है। उदयपुर गांव के पास एक शांत ज्वालामुखी था। उस गांव में बहुत सारे बच्चे थे। एक दिन बच्चों ने सोचा, इस ज्वालामुखी के अंदर जाकर देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। एक दिन सभी बच्चे एकत्रित हुए। उनमें चिंटू, पिंटू, मिंटू आदि थे। सभी बच्चे खाना पानी अपने साथ लेकर ज्वालामुखी देखने के लिए निकल पड़े। वह सभी ज्वालामुखी क्षेत्र के आसपास पहुंच चुके थे। चिंटू ने कहा, बहुत भूख लगी है, पहले कुछ खा लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सभी बच्चों ने खाना खाया, फिर थोड़ा आराम किया। कुछ समय पश्चात में वापस आगे बढ़े। सभी ज्वालामुखी के पास पहुंच गए। बच्चों ने चढ़ाई शुरू करी। वे आधे से ज्यादा चढ़ चुके थे कि अचानक एक हलचल हुई। वहां एक कम तीव्रता का भूकंप आया और दरार पड़ गई। सभी बच्चे उस ज्वालामुखी के अंदर गिर पड़े। सभी बच्चे एक दूसरे से बिछड़ गए। बच्चों ने जोर जोर से आवाज लगाई और एक दूसरे को ढूंढा। बच्चे आपस में मिल गए। बच्चों ने इधर उधर देखा तो उन्हें बहुत सारी वनस्पतियां दिखाई दी। छोटे छोटे बहुत सारे जीव जंतु भी थे। वहां से एक नदी भी निकल रही थी। बच्चे भयभीत होने लगे कि यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, बाहर जाने का रास्ता भी नहीं है। सभी बच्चे कुछ समय के लिए नदी के पास बैठ गए। बच्चे आपस में बात कर रहे थे कि अचानक उन्हें किसी के आने की आहट महसूस हुई। बच्चे डर रहे थे कि कौन आ रहा है। सभी बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। बच्चों ने देखा कि एक बूढ़े बाबा उन्हीं की तरफ आ रहे हैं। बच्चों को डरता हुआ देख बाबा बोले, तुम सब यहाँ कैसे आए? बच्चों ने कहा, हम सब ज्वालामुखी देखने आए थे, परंतु अचानक एक हलचल हुई और हम सब यहाँ आकर गिर गए। बाबा ने कहा, तुम डरो नहीं, तुम सभी ज्वालामुखी के अंदर हो। बच्चों ने कहा, अच्छा, अंदर से ज्वालामुखी ऐसा होता है। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यही रहता हूँ। सभी बच्चे बहुत खुश हुए। उन्होंने बाबा से पूछा, और क्या क्या है यहाँ पर? बाबा ने सभी बच्चों को अंदर घुमाया। फिर बच्चों ने कहा, अब हम सब यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे? बाबा ने कहा, यहाँ से जाने का तो बस एक ही रास्ता है। बच्चों ने पूछा, कहाँ है वह रास्ता? बाबा ने नदी की तरफ इशारा किया। सभी बच्चे एक साथ बोले, नहीं नहीं, हम डूब जाएंगे, हमें तो तैरना भी नहीं आता। बाबा ने थोड़ी देर विचार किया और बच्चों से कहा, आओ मेरे साथ। बाबा ने बच्चों को कुछ वनस्पति और छोटी बड़ी लकड़ियां इकट्ठी करने को कहा। सभी ने मिलकर एक नाव बनाई। बाबा ने कहा, अब तुम सभी आराम से अपने घर जा सकते हो। सभी बच्चे बहुत खुश हुए। वे नाव नदी में ले गए। उन्होंने बाबा को धन्यवाद दिया। फिर वहां से निकल गए और सीधा अपने गांव के पास नदी के किनारे रुके। गांव पहुंचकर बच्चों ने कहा, आज तो खूब मजा आया,